मैं पहले भी 5 साल वार्ड मेंबर रह चुकी हूँ। पिछले 20 सालों से मेरा जो परिवार है वो राजनीति में ही है और इस बार में जो हमारी पंचायत थी वो आरक्षित हो गई थी और जिसके कारण लोगों का भारी दबाव हम पर रहा कि आप राजनीति में आओ ही आओ। मेरी पंचायत जो थी आरक्षित हो गई थी, उस कारण मुझे प्रधान का इलेक्शन लड़ना पड़ा। इस बार फिर मेरी वही दोबारा आरक्षित होगी, तो इस बार हमारा विचार नहीं था इलेक्शन लड़ने का। तो वैसे आप नहीं आओगे तो हमारा क्या? आप तो उस जो विंग है हमारे गाँव का, वो मैडम के पीछे पड़ गया कि आप खुद मैडम हमें इलेक्शन लड़ाओ, पब्लिक हमारे पास आ रही है तो हम लोगों को खोना नहीं चाहता। पार्टी करेगी, बधाई करेगा, काम कैसे करना है उसमें हमारी जो पंचायत के विकास के लिए हमारी पीएचडी है, उसका मुझे 20 साल का तजर्बा है। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे पास शिक्षा कम हो सकती है लेकिन विकास के काम पर मैं चैलेंज कर सकता हूँ। जो जितने भी कैंडिडेट हैं विकास के काम के लिए पंचायती, विशेषकर पंचायती राज में, तो कोई भी मेरे आसपास के नहीं है। बहुत काम होती है पंचायत का। मैंने पहले पंचायत बात कर से मैंने एक अपनी बैन ली। अच्छा, वो बैन मैंने स्कूल को डोनेट की। अच्छा। आज मेरे ख्याल हमारा स्कूल कमलाड़ा पंचायत का स्कूल होगा जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे जो है उस बैन में जाते हैं और उस बैन में फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे स्वर्गीय सतमा के मैं उनका चेला था, मतलब छोटे छोटे बोल रहे थे तो बोलते थे एक चीज की विकास की कभी कोई सीमा नहीं थी और विकास कभी लीडर तो वही है, कैंडिडेट चेंज है। तो हमें मौका दो, हम भी कोशिश करेंगे उनसे ज्यादा काम करने। मेरे लिए तो जनता सर्वोपरि, मैं तो मानता हूँ जनता का सेवक और मेरी सर्वोपरि जनता है। तो हम जनता के पास जाएंगे, जनता खुद बता देगी कि कौन दिग्गज है कौन अच्छे खिलाड़ी हो, तो उनसे खेलने का मजा आ रहा हूँ कि जनता के प्यार से, महामाई के आशीर्वाद से हम जो इलेक्शन जो है वो आज भी विन रहे और कल भी विन होंगे। नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे चुनावी बेला की। चुनावी बेला शुरू हो चुकी है। पंचायती चुनाव जो पिछले 4-5 महीने से लटके हुए थे, कई उथल पुथल हुई सरकार के साथ। चुनाव आयोग का कई बार झगड़ा हुआ, यूं कहें कि झगड़ा ही हुआ, कोर्ट तक चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले चले गए। लेकिन चलो वो सरकार की और चुनाव आयोग की बातें थी। लेकिन अब चुनाव का आगाज हुआ है। तो हम नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं इस वक्त। तो आज हमारे साथ हैं बबीता देवी जी, जो कि बबीता डडवाल के नाम से भी उनको जानते हैं। वो बलेटा वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम उनसे रूबरू होंगे। तो आज हम बात करते हैं बबीता डडवाल जी से। नमस्कार जी, स्वागत है आपका केएच मीडिया में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अपना परिचय को आप। मेरा नाम बबीता डडवाल है और मैं पूर्व में रह चुके चेयरमैन संदेश डडवाल की वाइफ हूँ। हाँ जी, और मैं कमनाला से। सबसे पहले तो बबीता जी ये बताइए आप कि ये चुनावी बेला है, आप तो राजनीति से कोसों दूर थे। आपका परिवार राजनीति परिवार रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15-20 साल से आप राजनीति में हो, तो आपका राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ? जैसे आप जानते हो कि मेरे हस्बैंड है जो लगातार पिछले 20 सालों से राजनीति में है और इस बार की जो सीट थी वो भी महिला सीट थी। तो उस कारण भी मैं मतलब मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा। मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा, ये कह सकते हैं। ये कैसे, लेकिन चलो मजबूरी के साथ साथ राजनीति परिवार होने के नाते ये मजबूरी नहीं है, जरूरी भी है। जरूरी भी है जी, लोगों की सेवा करने का जरूरी भी है ना। चलो हाँ जी, सेवा का मौका मिल बढ़िया। हाँ जी। अभी तक आपने कहाँ आप जा चुके हो कि लोगों के साथ मुलाकात कहीं की है आपने? अभी तक जब अभी शुरुआत नहीं की है? नहीं, अभी तो मैंने तो आपकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से नहीं हुई है, क्योंकि अभी चुनाव निशान भी नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो आप फिलहाल जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके गांव के सदस्य हैं, बाकी हम संदेश जी से भी बातचीत करेंगे, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? पहला जो रिएक्शन था क्या रहा आपके प्रति? चुनाव में आप आ गए हो तो क्या उनका प्यार मिला, आपको सहयोग मिला? हाँ जी, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। जैसे मतलब इन्होंने जो उनकी सेवा की है उसके आधार पर अच्छा रिस्पॉन्स था। अच्छा रिस्पॉन्स था, तो बहुत बढ़िया। तो ये बताइए आप कि आप राजनीति में कैसे आए? देखिए, राजनीति में आना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं पहले भी 5 साल वार्ड मेंबर रह चुकी हूँ। पिछले 20 सालों से मेरा जो परिवार है वो राजनीति में ही है और मैं पिछले मतलब 5 साल में वार्ड मेंबर भी रह चुकी हूँ। और इस बार
जो हमारी पंचायत थी वो आरक्षित हो गई थी, और जिसके कारण लोगों का भारी दबाव हम पर रहा कि आप राजनीति में आओ ही आओ। तो बहुत बढ़िया अमिता जी, आप राजनीति में आए हो, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्हीं के पति हमारे साथ हैं दोस्तों, जिनका नाम है संदेश जुड़वाल की। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने मुखारबिन से अपना परिचय लेंगे। संदेश जी, अपना परिचय दो पहले। नमस्कार। पहले तो आपने इतना कीमती समय निकाला और हमें यहाँ पर बुलाया। मेरा नाम संदेश जुड़वाल है। मैं बाढ़पंच से मेरी राजनीति शुरू हुई है। मैं उप प्रधान भी रहा हूँ, पंचायत समिति का अध्यक्ष भी रहा हूँ, युवा का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मुझे काम करने का इल्म है। आपको याद हुआ जब मैंने पंचायत अध्यक्ष का चुनाव के बाद उप प्रधान का इलेक्शन लड़ा, तो आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था मठौली पंचायत में, मुझे अभी भी याद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मुझे बोला था कि आप इतनी बड़ी पोस्ट से अभी छोटी पोस्ट पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो। तो मैंने उस समय भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि पद की कोई सीमा नहीं होती है, पद बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन काम करने की बंदे की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो मुझ में है, काम करके हमने दिखाया है। मैं पास का हूँ, कमनाड़ा पंचायत को दूर की है नहीं, जितना मेरे से बन पाया है। और लोगों का प्यार मेरी और मेरी फैमिली पर ऊपर रहा है। ये मेरी धर्मपत्नी बबीता जी हैं, घर का पूरा सहयोग उन्होंने किया, तभी मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बिल्कुल, इनके सहयोग से पहुंचा हूं। बिना लेडीज के सहयोग से आप आगे नहीं पहुंच सकते। मेरी वाइफ जो घरेलू वाइफ है, लेकिन इन्होंने पूरा जितने भी मेरे पीछे से, मैं तो सुबह निकल जाता हूँ, जो भी लोग डील करते हैं यही डील करते हैं उनको, तो इनका भी पूरा सहयोग जितना मेरा है उतना इनका भी है। तो मैंने कोशिश की है अपने गांव की काम करने की। पिछली बार भी मेरी पंचायत जो अति आरक्षित हो गई थी, उस कारण मुझे प्रधान का इलेक्शन लड़ना पड़ा। इस बार फिर मेरी वही दोबारा आरक्षित होगी। तो इस बार हमारा विचार नहीं था इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार दिया है, एक बार नहीं दो, जितनी बार भी खड़े हुए लोगों ने प्यार दिया। तो हमारा मन नहीं था, लेकिन गरीब जनता जो मेरे से जुड़ी हुई है, आम परिवार जिसको बोलते हैं, वो बेचारे सुबह शाम एकदम कोई रोने लग पड़ा है, कोई कुछ। तो भाई जी आप नहीं आओगे तो हमारा क्या होगा। आपने उस दौरान क्या हुआ कि जो हमारी जिला परिषद सीट थी वो महिला आरक्षित हो गई। तो लेडीज जो विंग है हमारे गाँव का, वो मैडम के पीछे पड़ गया कि आप, मैडम हालांकि चाहती नहीं थी कि राजनीति में पीछे से मैं सपोर्ट पूरा करूंगी, लेकिन मैं आगे नहीं आऊंगी। लेकिन उन्होंने पूरा उनको सहयोग किया कि आप आओ, तो हम आपके साथ हैं, तो हमारी ओर देखो। तो उसके सभी जो हमने देखा, लोगों का प्यार, सभी का कितना प्यार मिल रहा है। लोग चाहते हैं, खुद जाते हैं लोगों की, हमें इलेक्शन लड़ाओ, पब्लिक हमारे पास आ रही है, तो हम लोगों को खोना नहीं चाहते। खासकर जो मेरे कमनाड़ा निवासी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कमनाड़ा और जाश और जसूर, 3 पंचायतों का तो मैं पहले वो मुझे सहयोग कर चुकी है, जिनके मैं सहयोग से चेयरमैन बना। तो आपके माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद। एक बार दोबारा उनको मुझे अभी आशीर्वाद देने का मौका मिला है, तो मैं जाऊंगा उनके पास भी, मैं लोगों के पास भी जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। और आप देख सकते हो, उप प्रधान रहते हुए, न कि मैं प्रधान नहीं था, उप प्रधान रहते हुए भी मैंने जो अपने पंचायत के कार्य किए हैं, हो सकता है कुछ पंचायतें मेरे से आगे अच्छा काम भी किया हो, लेकिन उसमें कारण रहे होंगे। उससे पहले वो जो प्रधान थे, वो प्रधान थे, उसमें था 14 वित्त जो हुआ करता, उस समय बहुत पैसा होता। उन्होंने उस समय ही अपनी पंचायतें थी जो हाई लेवल पर पहुंचाती थी, तो ऊपर लेना उसको आसान था। तो हमारी पंचायतें थी वो बिछड़ी हुई थी थोड़ी विकास के काम से। तो हमने उनको नया एक शुरू, ऊपर से हमारे पास फंड नहीं था, आपको पता ही है। 10 साल के हम विपक्ष में बैठे हैं, ना तो हमारे पास 10 साल के विधायक रहा हमारा, ना हमारा MP रहा, मतलब हमारी पार्टी का रहा। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अभी आप बोलोगे पार्टी करेगी, विधायक करेगा, काम कैसे करना है, उसमें हमारी जो पंचायत के विकास के लिए हमारी PhD है, उसका मुझे 20 साल का तजुर्बा है। तो उसी के बहाने मनरेगा जोड़ के DC के माध्यम से पैसे मतलब ला के पब्लिक के काम किए। PhD शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि पढ़े लिखा है, वो कहना चाह रहे हैं? जरा विस्तार से बताओ थोड़ा हमारे जनता। मैं आजकल देख रहा हूँ, देखो सभी मेरी बहनें हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं, मेरे भाई हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है। ये तो इलेक्शन है, तैयार है, सभी को इसका मतलब मौका है, लड़ सकते हैं। लेकिन मैं कईयों को देख रहा हूँ, वो अपनी बहुत डिग्रियां बता रहे हैं, लेकिन को डिग्रियां, कुछ अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा पढ़ाई की है, एजुकेशन ली है, मेहनत की है, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे पास शिक्षा कम हो सकती है,
लेकिन विकास के काम पर मैं चैलेंज कर सकता हूँ जो जितने भी कैंडिडेट हैं विकास के काम के लिए पंचायती, विशेषकर पंचायती राज में वो कोई भी मेरे आसपास के नहीं है कामों के। ये तो सच्चाई है संदेश जी कि एजुकेशन जो है ना सक्सेस का पैरामीटर नहीं है, ये तो सारी दुनिया जानती है। बाकी विजन है हमारा आगे, जो मैंने कमनाड़ा पंचायत को मॉडल बनाया है, मतलब बनाने की कोशिश की है, अभी भी बहुत काम है उसमें। आप मेरा तालाब देखो, शायद ही इस डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ऐसा तालाब कहीं हाँ, आपने आपने बताया कि मेरी पीएचडी है, तो थोड़ा जनता को ये भी बताओ कि आपने वो पीएचडी में क्या क्या किया अपनी पंचायत के लिए, क्योंकि आप पंचायत के नुमाइंदे रहे, वीडीसी चेयरमैन भी रहे आप, लेकिन उसमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो विशेष हैं? ये काम तो मैंने बहुत किए हैं, छोटे से लेकर गली से लेकर ऊपर तक, लेकिन जो मेन काम है थोड़े जो विशेष तौर पर जिसको मैं मानता हूँ, कभी सुकून मिलता थोड़ा करने के बाद। जैसे आप ले लो कि बच्चा जन्म लेता है बर्थ, तो वो उसकी ये है बर्थ एंट्री होती है पंचायत घर में। मैंने पहले पंचायत घर कर उस बार है, आप वहाँ पर जाओ, अच्छा बनाया मैंने, वो पूरा टॉयलेट हर चीज हर सुविधा कोशिश की है वहाँ पर, वाईफाई हर चीज वो की। उसके बाद जब मनुष्य संसार छोड़ देता है तो वो मोक्षधाम वहां पर जाता है, वो लास्ट ठिकाना वही है। बिल्कुल, उसको भी मैंने पूरे दिल से, जिसको बोलते हैं दिल, मैं उसका अपना घर मानता हूँ। तो आप देख सकते हैं नीचे मंदिर के पास मैंने मोक्षधाम बनाया है पूरा, और उसमें जगह बहुत कम थी, अगर जगह ज्यादा थी उसको और बढ़िया बना सकते, उसको कम जगह भी बहुत मैंने उसको अपने दिल से, अपने पॉकेट से भी उसको मतलब संवारने की कोशिश की है। तो उसी तर्ज पर हमने मठौली में भी बना रहे हैं, वहां भी हमने बना दिया है, टैंकी पानी की बना दी है, आने वाले समय में इसी हिसाब का वो भी बने। इसी तर्ज पे मैंने एक सबसे बढ़िया जो है कि स्कूल, जो प्राइमरी, हर स्कूल एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल तो पैसे का वो वजीर है लोगों का, लेकिन जो गरीब आदमी है वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने उसको उसके स्कूल की दिशा बदलने की कोशिश की है। वहां पर कच्चा ग्राउंड हुआ करता था, ग्राउंड मैंने पकड़ा, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल दोनों दोनों सुनने में आ गया आपने अडॉप्ट किए हैं वो। बिल्कुल अडॉप्ट किया है। प्राइमरी स्कूल का ग्राउंड पक्का किया, हाई स्कूल का ग्राउंड पक्का किया, वहां पर खेलने का मैदान जो बढ़िया किया, वहां पर स्टेज मैंने पॉकेट से बनाई, मंदिर सरस्वती का मंदिर स्कूल के अंदर बनाए, पंखे मैंने स्कूल के अंदर मैंने लगवाए, वहां पर एक टॉयलेट वहां बोला मुझे वो मैंने बनाया, रास्ते बहुत। और बच्चों को आज भी मैंने सरकारी स्कूल को बच्चों को जो है जो पढ़ते हैं मैंने उनको बोला है, बुक्स तो सरकार दे देती है, नोट्स बुक्स और पेंसिल उनको मैं देता हूँ। उनको बोला कभी और वर्दी यूनिफॉर्म कोई भी कमी हो मैं हाजिर हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपके लिए हूँ। तो वो मैंने स्कूल में किया। और विशेष तौर पर मेरे दिमाग में क्या आया कि जो प्राइवेट बच्चे स्कूल में बच्चे थे वो बसों में बैठ के जाते, तुम्हारे जो स्कूल के बच्चे थे पैदल जाते थे। तो मैंने अपने थोड़ा जो साथियों से, हमारी जो कमेटी है शिव मंदिर कमेटी की, उनके माध्यम से मैंने एक अपनी बैन ली। अच्छा, वो बैन मैंने स्कूल को डोनेट की है। अच्छा, आज मेरे ख्याल हमारा ही स्कूल कमनाड़ा पंचायत का स्कूल होगा जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे जो है उस बैन में जाते हैं और उस बैन में फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। एक काम मेरा एक स्कूल के शिक्षा के आधार पर जो है। इसी तर्ज पर ठंगर का स्कूल है, वहां पर मैंने बाउंड्री वॉल करवाई और उसको मैं बॉर्डर अपना वाटर बोतल दिया, अपनी पॉकेट से दिया, कोई पंचायत से नहीं दिया उनको। उन्होंने बोला ठंडा पानी चाहिए बच्चों के लिए, उनको अलग से दिया। कमनाड़ा स्कूल में अलग से लगाया हुआ है। जहां भी मैं जिसे बोला मैंने वो काम करने की कोशिश की। उसी के तर्ज पर मेरे था कि हमारा एक तालाब था, ममूर तालाब बोलते हैं उसको वैसे, वार्ड नंबर 4। मैंने उस तालाब का पूरा सुंदरीकरण किया, वो भी मनरेगा के मनरेगा का पैसा ला के इसका करना। मनरेगा का पैसा उसमें लगाकर काम करना बड़ा मुश्किल है आज के काम। बातें करना आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। वो मुझे पता है, वो कुछ रेशो होती है, 60-40 होती है, 60-40 को 70 पता नहीं क्या, पैसे नहीं मिलते हैं बड़े पॉकेट से। तो आप वहां पर जाओ, आप विजन करो, देखो। मैंने पूरा तालाब उसका पक्का किया, सुंदरीकरण किया उसका पूरा, उसका सैर करने के लिए लोगों के लिए सैर, उसका टाइल लगाई है रास्ता। उसके बाद वहाँ मेरे पास लेडीज आएंगी, डेथ होती है वहां नहाने के लिए लेडीज आती है, तो बाथरूम नहीं है। अच्छा, मैंने बढ़िया बाथरूम और टॉयलेट बाहर बनाया हुआ वहाँ पे 20-25 लेडीज एक टाइम ही अपना स्नान कर सकती है। और वहां पर छोटा सा मैंने एक जिम भी खोला बच्चों के लिए, अभी ट्राई किया उसको भी बोला ओपन जिम बच्चों के झूले झाले लगाने की कोशिश की वहां पे। और उस पे तर्ज पर मैंने एक आई लव कमनाड़ा भी लिखा, क्योंकि कमनाड़ा से मुझे बहुत प्रेम है, कमनाड़ा वासी में वही घूम जाना, तो मैंने वहां लिखा आई लव कमनाड़ा।
तो उसी तर्ज पर आगे भी काम करने की कोशिश करेंगे। और लाइटें, विशेष तौर पर लाइटें, आप कम से कम मैंने आपको 20-25 लाइटें हैं पंचायत से ली, मैंने अपने पॉकेट से दी। तालाब पर भी जो लगी है 7 लाइटें लगी हैं, वो मैंने अपने पॉकेट से दी, ना कि पंचायत से। ऐसे ही मैंने अलग अलग मंदिरों में दी है, मुक्तिहार में दी है, अपने थाना चुंबा में दी है, ठंगर में दी है, जिसने भी से मांगी है मैंने पंचायत में मैंने दी है, कोशिश की है। तो काम करने की हमारे स्वर्गीय सतमा इनके, मैं उनका चेला था, मतलब छोटे छोटे वो करते थे, तो वो बोलते थे एक चीज की, विकास की कभी कोई सीमा नहीं थी और विकास कभी खत्म नहीं होता। हमने वही लाइन पकड़ी हुई है कि विकास की कोई सीमा नहीं और विकास कभी खत्म नहीं हुआ, तो हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। संदेश जी, आप पंचायती राज से उठ के वार्ड मेंबरी से आपकी जो राजनीति शुरुआत हुई थी, उसके बाद आप बीडीसी में गए, समिति में गए, वहां अध्यक्ष रहे, जिला परिषद क्या सोच के आपने अपनी पत्नी को उतारा? देखिए, मैंने आपको बताया कि पंचायती राज तो वार्ड पंच 20 साल तो मैं रहा हूँ और मुझे सेवा करने का बहुत शौक है। जिला परिषद वही कि मेरी पंचायत रक्षित होगी, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं जाना चाहता था इसलिए। लेकिन लोगों का प्यार और लोगों का प्यार, अपनी पंचायत का छोड़ो, लेकिन बाकी जो 12 पंचायतें हैं उन लोगों का भी प्यार, वो भी मेरे पीछे पड़ गए सभी कि आप अपनी बाइफ को आगे लाओ, आप काम करने वाले हो, आप आगे आओ। उस वजह से आया हूँ मैं कि जैसे मैंने कमलाड़ा पंचायत का मॉडल रूप बनाया है, उसी तरीके से मैं 12 पंचायतों का भी काम करने की कोशिश करूंगा। और अब एक मेन चीज देखो ना, जिला परिषद का एक ऐसा है चुनाव है जो पहली बार एक ऐसा हाईलाइट हुआ है। संदेश जी, बात तो सही है कि आप राजनीति से हैं, लेकिन इस बार जो भलेटा वार्ड है, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में 4 हैं वार्ड हमारे, एक बड़वार, दूसरा गुरचाल, तीसरा भलेटा और बंडा। लेकिन एक जो भलेटा वार्ड है हमारा, ये अब लोगों की नजर में आ गया, क्योंकि यहाँ सारे दिग्गज आए हैं, सारे दिग्गज। यहाँ मैं बात कर सकता हूँ, नाम भी ले सकता हूँ, विधायक का कैंडिडेट भी आ गया है, एक कैंडिडेट विधायक का राकेश पठानिया का कैंडिडेट भी है, और साथ साथ में तीसरे आप आ गए, आप कांग्रेस से हो। चौथा जो अब ट्राइंगल फाइट आने वाले समय में जो लोगों को लगता है, अखिल बख्शी जी, वो भी चुनावी मैदान में आ गए, और तीनों दिग्गजों ने अपने अपने दिग्गज कैंडिडेट दिए हैं। उस पर आप क्या समझते हो? आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हो? सभी का स्वागत है, सभी दिग्गजों का स्वागत है इस मतलब महाकुंभ में, इलेक्शन में मेला है, सभी का स्वागत है। तो हमने वो नए हैं, इस जहां तक मेरा मानना है, उसे आप विधायक का नाम ले लो, चाहे जिनका भी आपने नाम लिया, वो पुराने हो सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट हैं वो नए हैं। सभी कैंडिडेट नए, हम पुराने हैं, हमें 20 साल हो गए होगी सेवा करते हुए। तो हम लोगों के पास जाएंगे, ये ताकत लोगों की है। दिग्गज मैं नहीं हूँ, दिग्गज वो नहीं है, दिग्गज पब्लिक बनाती है, जनता बनाए। मेरे लिए तो जनता सर्वोपरि है, मेरी भगवान ही जनता है, तो दिग्गज ही वही है। मैं तो हूँ नहीं दिग्गज, मैं अपने आप को दिग्गज नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ जनता का सेवक, और मेरी सर्वोपरि जनता है। तो हम जनता के पास जाएंगे, जनता खुद बता देगी कि कौन दिग्गज है कौन नहीं। ये मैंने प्रश्न इसलिए किया था क्योंकि हम मुझे लगता है कि पूरे कांगड़ा, जिला कांगड़ा में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में ये सीट प्राइम सीट रहेगी, और सबकी नजर है, जो अभी तक का समीकरण बन रहा है वो सबकी नजर है। बिल्कुल बढ़िया होगा, और बहुत मजा आ रहा है। मतलब अच्छे खिलाड़ी हो तो उनसे खेलने का मजा आता है। ये तो बात सही करिए। तो मैं सभी का मान सम्मान करता हूँ, मेरा तो शुरू में रहा कि आज भी बोल रहा हूँ, मैं सभी का मैं वेलकम धन्यवाद करता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चुनाव है तो 31 मई को खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता जिसे प्यार देगी, अपना स्नेह देगी, वो बंदा जीतेगा। और मुझे 101% जो बोलते हैं उससे भी ऊपर विश्वास है अपनी जनता, अपने लोगों पर, जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाया है। और विशेष तौर पर महामाई नागनी माता, मैं नागनी माता का सेवक हूँ, तो मेरा इलेक्शन मैं कभी खुद नहीं लड़ता, मेरी इलेक्शन जो महामाई लड़ती है, तो मेरी डोर महामाई के ऊपर है और जनता के ऊपर है। तो मैं जो इलेक्शन आपकी बात से आज बोल रहा हूँ कि जनता के प्यार से, महामाई के आशीर्वाद से हम जो इलेक्शन जो है वो आज भी विन रहे और कल भी विन होंगे। आपने ना अभी महामाई का नाम लिया, तो मेरे मन में एक प्रश्न भी आया कि आप इसमें सेवा दल में भी हैं। बिल्कुल जी। कितने साल से सेवा कर रहे हैं आप?
अभी तो मुझे याद नहीं रहा होगा कितना, 20 साल मुझे राजनीति में हो गए, इससे ज्यादा वहाँ हुए होंगे मुझे अच्छा, सेवादार में नागनी माता। जब भी मेले लगते हैं राजनीति में सावन आने के, से पहले मैं उधर नागनी सेवादार का काम कर रहा हूँ। जब भी सेवा मतलब नागनी के मेले लगते हैं, नागनी माता के हम सावन के, हर फ्राइडे को चले जाते हैं वहाँ पर नागनी माता। अच्छा फ्राइडे को वहाँ होते हैं। शनिवार हम वहाँ पर लोगों की सेवा नियुक्त वगैरह जितनी बार से बदबाती को करते अच्छा, हैं, सेवा दल उसको में भी। पानी पिलाते हैं। हम्म। तो जय महामाई का ही मेरे पूरा आशीर्वाद है। मैंने तो सोच ही नहीं थी राजनीति मैंने भी, तो उन्होंने जहाँ तक पहुँचाया आगे भी पहुँचाएंगे महामाई। बहुत बढ़िया। तो बबीता जी आपका भी धन्यवाद, संदेश जी आपका भी धन्यवाद, आपके एच मीडिया में आए, अपना पक्ष रखा। आने वाले समय में भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे बबीता डडवाल जी और संदेश डडवाल जी, इन्होंने अपना पक्ष रखा है। केएच मीडिया की शुभकामनाएं इनके साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपकी बेटी, आपकी बहन बबीता डडवाल, वाइफ ऑफ मिस्टर संदेश डडवाल, वार्ड नंबर 6 बलेटा से जिला परिषद का चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे बुजुर्ग, मेरे माताएं, भाई और बहनों से मेरी यह अपील रहेगी कि वो मुझे अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए, ताकि मैं उनकी समस्याओं का समाधान करवा सकूं।